गुड इवनिंग मेरे प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से ही संबंधित जो सवाल हमारे होते हैं, अनुपात पर आधारित प्रश्न। प्रॉफिट और लॉस मतलब लाभ और हानि पर जो हमारे सवाल आते हैं, उनमें एक अनुपात के ऊपर सवाल आ जाता है। हम ऐसे प्रश्नों को आज यहाँ पर समझेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट एकदम समझेंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे दोस्तों के पास शेयर करें जो गणित से में बिल्कुल घबराते हैं, जो गणित से दूर भागते हैं। समझ गए एकदम। तो हमको गणित से भागना नहीं है, गणित खुद हमारे पास चलकर आए और आएगी, ये हम आपको एकदम निश्चित रूप से हम भरोसा दिला रहे हैं कि एकदम गणित से अब किसी भी मेरे प्रिय छात्र को, ऐसे जो छात्र जो गणित से बहुत घबरा जाते हैं कि हम गणित छोड़ देंगे, हमारे समझ में नहीं आता है, तो ऐसे लोगों को अब गणित से भागना नहीं है। जब कि हम उनके लिए एक ऐसा बेहतरीन यहाँ पर प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं और ऐसा कॉन्सेप्ट जो क्लियर है, एक एक चीज़ को हम यहाँ पर समझेंगे। समझिए एकदम। डाउट जो भी डाउट है हमारे मन में, जो भी डाउट रहते हैं प्रश्न से संबंधित, उन सभी प्रश्नों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे। सबसे पहले यही है कि आपके हाथ में कॉपी और पेन रहना चाहिए। समझ गए एकदम। समझ गए ना। जिससे हम जो भी फार्मूला या जो भी हम कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे, वो कॉन्सेप्ट क्या है एकदम आप क्लियर करके एकदम लिखें और जितना हो सके तो कॉन्सेप्ट को लिख करके एक या दो बार उसको पढ़ें जरूर। क्योंकि दुनिया का ऐसा कोई भी टीचर या किताब या कोई भी कॉपी पेन नहीं है जो हम पानी की तरह उठा करके हम ऐसे पी जाएंगे और जब चाहे मन में हम वो जो चाहेंगे मन में हम प्रश्नावली या जो भी जैसे भी सवाल होंगे हमारे मन में आ जाएंगे। ये बिल्कुल एकदम गलत सोच है आपकी कि हम तुरंत ऐसा कर लेंगे। आप ये गणित को निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तभी आप गणित से प्रश्न को हल कर सकते हैं। समझ गए एकदम। ये निरंतर प्रयास करने का है, ये नहीं कि आज हमने लगाया कल नहीं लगाया। अब आज नहीं लगाया तो आज जो पढ़ाया जाएगा वो तो आप कल तो नहीं आएगा समझ में। तो इससे से जो है हमको इसके लगातार हमको प्रश्नों को हमको हल करना है लगातार एकदम। किसी भी दिन हमको हमारा खराब नहीं होना चाहिए। समझ गए। सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिखेंगे और वो कॉन्सेप्ट जो है हम उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। नोट करके सभी लोग लिखेंगे, नोट करके सभी लोग लिखेंगे। बोल दीजिए राधे राधे, जय हिंद एकदम। राधे राधे बोल दीजिए, जय श्री राम। चलिए देखते हैं यहाँ पर हम जो भी हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर है हमारा, हम उस कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करेंगे। समझ गए। उस कॉन्सेप्ट को हम जैसा भी हमारा कॉन्सेप्ट है और एक एक चीज को हम समझेंगे। समझ गए। जैसे हम कहीं मकान जब बनाते हैं तब उसमें कितने हमको कितना मोरम डालना है, कितना सीमेंट डालना है, कितना बालू डालना है, कितना पानी मिलाना है, एकदम हम पहले से हमको पता रहता है आइडिया। हमको इतना डालेंगे तो इतना हमारा होना चाहिए। अगर हम इतना डालेंगे तो ये हमारा मकान जो है दीवार बनाने के लायक जो है, जो भी हमारा मिश्रण बनेगा एकदम सही बनेगा। समझ गए। सेम उसी तरीका से हम यहाँ पर एक एक चीज को बारीकी से समझेंगे। समझ गए। समझ गए। तो सबसे पहले हम यहाँ से लिखेंगे, यदि दे दिया जाए किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का यदि हम यहाँ से दे दें, यदि किसी वस्तु हो या कोई भी चीज, एनी भाई कोई भी हमारी हो सकती है, किसी यदि किसी लिखेंगे, लिखते चलेंगे साथ में और फिर समझेंगे, पर साथ में लिखते चलें फिर हम एकदम क्लियर कर देंगे। समझ गए कि यदि किसी वस्तु, यदि किसी एकदम हम पूरी चीज समझेंगे। यदि किसी वस्तु का हम लिख दें, यदि किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य दिया जाता है, क्या दिया जाता है, ये विक्रय मूल्य लिखा है। समझ गए। और इसका ये है अनुपात। पहले तो हम अनुपात पढ़ेंगे ना, तो सबसे पहले यहाँ पर हम अनुपात का हम देख लेते हैं, अनुपात क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमारा अनुपात क्या होता है। हम उसके बाद
समझेंगे। पहले अनुपात क्या है? अनुपात, क्योंकि जब तक हमको अनुपात नहीं पता होगा तब तक वो हम समझ ही नहीं सकते हैं प्रश्न को क्या है। तो अनुपात हम बराबर लिख सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं, हम जैसे कि यहाँ पर लिख दें, यदि अनुपात होता क्या है, पहले तो अनुपात होता है एक भिन्न होती है हमारी। सबसे पहले यहाँ पर हम अनुपात देखें, अनुपात लिखा होता है इस x अनुपात y, ऐसे लिखा होता है। तो अनुपात जो हमारा यहाँ से लिखेंगे, अनुपात बराबर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, अगर हम इस प्रश्न में कहें कि बताओ इस प्रश्न में अनुपात क्या है, तो इस प्रश्न में अनुपात हम यही बताएंगे कि अनुपात जो हमारा होता है, ये वाला हमारा जो है, ये वाला जो चिन्ह दिया जाता है हमारा अनुपात का होता है, ये वाला जो चिन्ह होता है हमारा अनुपात का होता है। समझ गए? अनुपात बराबर इस तरीका से लिखा होता है। अब इसी में एक समानुपात भी कभी कभार आ जाता है, जैसे अगर यहाँ पर समानुपात की बात कर लें तो समानुपात, अच्छा समानुपात, अगर हम आपसे कहें कि ये इनमें दो चीजों को हमको समान बताए, समान का मतलब है ये दो हमारे पास मार्कर है ना, अब दोनों मार्करों की हम आपसे कह दें कि हाइट हमारी बराबर है, दोनों मार्करों की टाइप कैसी है, नीली है, दोनों मार्करों का जो बैकग्राउंड पीछे का है हमारा कैसा दिया गया है, व्हाइट कलर का दिया गया है। अब यही दोनों, अब एक इधर है एक इधर है, दोनों कैसे हैं, व्हाइट सफेद और ब्लू ब्लू, नीले नीले है ना, तो इनमें जो इसमें भी नीला है और इसमें भी नीला है, समझ गए ना एकदम, दोनों में जो नीला है यही हमारा समान है, यही हमारा क्या है, समान, मतलब जो चीज एक से अधिक वस्तुओं में जो चीज हमारी बराबर होती है उसको हम समान कहते हैं। समझ गए? जैसे हम किसी स्कूल में जाते हैं किसी विद्यालय में, तो वहां पर हम देखते हैं कि हर इस विद्यालय में कोई ना कोई एक ड्रेस होती है, पतलून होती है, हमारी पोशाक जो होती है, तो उस हम पोशाक में देखते हैं कि सभी छात्र जो है एक तरीका की ही पोशाक पहन के आते हैं, तो उसी हम पोशाक को हम समान समान कहने लगते हैं। अब अनुपात, अब देख रहे हैं ना, अनुपात यहाँ पर या सम अगर निकाल दिया जाए, सम प्लस अनुपात, समझ गए, यहाँ पर सम प्लस अनुपात ही मिलकर के हमारा समानुपात बनेगा जा करके, तो यहाँ से समानुपात हम देख सकते हैं, अगर ये हमारा अनुपात है और यहाँ पर सम प्लस अनुपात हो रहा है, तो हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, समानुपात को हम ऐसे दो बार लिख सकते हैं, यानी ये हमारा क्या है, ये वाला हमारा समानुपात आ गया इस तरीका से, समझ गए, ये हमारा इस तरीके से ये वाला क्लियर हो गया। अब हम यहाँ से लिखेंगे नोट करके, अब हम यहाँ से नोट करके, अब हम समझ गए इस चीज को हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं, और इस चीज को हम समानुपात कहते हैं। फिलहाल हमको अनुपात के ऊपर प्रश्नों को हल करना है, समानुपात से हमको अभी कोई मतलब नहीं है हमारा यहाँ पर, बस हमने आपको क्लियर किया है कि अनुपात और समानुपात क्या होता है, समझ गए। तो अनुपात जो है, यहाँ से हम पहले अनुपात का क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट। तो अनुपात में हम यहाँ पे अगर लिखेंगे अनुपात बराबर हमारा क्या होता है, हमने क्या भी लिखा था, यदि यदि किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य, यदि किसी भी वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा, ये अनुपात में किसके दे दिया जाए, ये ये अनुपात में किसके दे दिया जाए, हम आपसे कहें तो ये हम आपसे विक्रय मूल्य यहाँ से पूरा लिख लेंगे तो क्लियर रहेगा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अनुपात ये लिखा है, समझ गए, ये क्या है, अनुपात दे दिया जाए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अब हम यहाँ से आपसे ये कहें कि जो हमारा विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना है हमारा, हम कह रहे हैं कि यहाँ पर x दे दिया गया है, अनुपात क्रय मूल्य कितना है हमारा, हम कहें यहाँ पर y दे दिया गया है। तो हमारा यहाँ से क्या अर्थ निकलेगा, तो हम यहाँ से इसका अर्थ ये निकाल सकते हैं कि इसका अर्थ हम यहाँ से यह निकाल सकते हैं, तब हम इसका अर्थ क्या निकाल सकते हैं, इनका अनुपात जब ये दे दिया जाए ना, x का विक्रय मूल्य का अनुपात x हो और क्रय मूल्य का अनुपात दिया जाए y, तो समझ गए, तो हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि x अनुपात y, तब हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा इसका
अर्थ होगा, तब हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, तब इसका जो हमारा अर्थ हो जाएगा, अर्थ इसका क्या हमारा निकलेगा यहाँ से, क्या इसका अर्थ हमारा निकलता है यहाँ से, इसका अर्थ, तब इसका अर्थ यह होगा, यह होगा कि क्या हमारा यहाँ से इसका अर्थ होगा, यह होगा कि जो वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, देख रहे हैं ना, विक्रय मूल्य कितना है हमारा, यक्स है, यानी वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा, वस्तु का, तब हम यहाँ से यह होगा कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य है कितना है, यहाँ से विक्रय मूल्य कितना, हम यहाँ से लिख सकते हैं रुपए, यक्स कह सकते हैं, रुपया यक्स कह सकते हैं, जब अनुपात हमारा यक्स होगा तो विक्रय मूल्य भी हम एक्स कह सकते हैं ना। अब हम आपसे कहें कि बताइए, जब विक्रय मूल्य यक्स है हमारा तो क्रय मूल्य क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे बेटा क्रय मूल्य हमारा क्या होगा, बोलेंगे सर वाई रुपए होगा, एकदम करेक्ट बोलेंगे ना, बोलेंगे क्या बोलेंगे सर, वाई रुपए बोलेंगे। तब हम यहाँ से लिख सकते हैं विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य रुपए यक्स होगा, यक्स है, एक्स है, तथा वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य हम कितना लिख सकते हैं, वाई रुपए, क्या लिख सकते हैं यहाँ से, वाई, हम वाई रुपए लिख सकते हैं ना, वाई रुपए लिख सकते हैं। अब हमारा कहने का मतलब क्या है, क्रय मूल्य किसे कहते हैं, सबसे पहले तो यही है, क्रय मूल्य कहा जाता है जब किसी वस्तु को किसी मूल्य के ऊपर हम खरीदते हैं, जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदेंगे उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेच देते हैं उस उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। अब यहाँ से अगर हम कहें आपसे कि यहाँ से हमको बताओ कि लाभ क्या होगा, तो लाभ हमारा यहाँ से क्या निकलेगा, तो यहाँ से हम लाभ बराबर हम क्या निकाल सकते हैं, तो लाभ बराबर हमारा यहाँ से क्या बनेगा, फार्मूला देखें, लाभ हमारा जब ही होगा जब हम क्रय मूल्य जितने पर हम वस्तु को खरीदें और उससे अधिक वस्तु पर हम बेचेंगे, तभी हमको लाभ मिलेगा। समझ गए, लाभ प्राप्त करने के लिए मान लीजिए जैसे हमने ये अगर 10 रुपए का हमने मार्कर खरीदा है, तो हम इसको जब 15 रुपए में बेचेंगे तभी हमको लाभ मिलेगा, ना कि हम इसको 10 रुपए की बजाय हम कह दें कि आप 5 रुपए में हमने बेच दिया, फिर तो लाभ कहीं नहीं हो रहा, फिर तो हमको हानि हो गई, कितने, 5 रुपए की हानि। अगर हम कहें कि हम 10 रुपए का मार्कर हम आपको 15 रुपए में बेचने के लिए तैयार हैं, तो जो 15 रुपए में बेचेंगे, हमने खरीदा कितने में था, बोलिए सर 10 रुपए में आपने खरीदा, और हम कहें बेच कितने में, तो बोलिए आप सर आप 15 रुपए में बेच रहे हैं। अब हम आपसे ये कहें कि बताइए कितने रुपए का लाभ हुआ हमको, तो आप यही बोलेंगे ना कि 5 रुपए का तो लाभ हुआ। समझ गए, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि लाभ बराबर, फिर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो हमको यहाँ से पता है ना कि हमारा जो क्रय मूल्य होगा वो विक्रय मूल्य से क्या होगा, कम ही होगा ना, तभी तो हमको लाभ मिलेगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य हमारा अधिक है ना, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हमारा, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि यक्स माइनस वाई, ये हमारा बनेगा, यहाँ से बनेगा, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है, ये बनेगा। अब यहाँ से ये लाभ आया, ये जो लाभ निकलेगा काहे में निकलेगा बेटा, ये निकलेगा रुपए में, ये वाला लाभ रुपए में आता है। अब फिर उसके बाद हम इस प्रश्न में पूछेगा बताइए कि इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तब हम यहाँ से यह लिख सकते हैं कि लाभ जो प्रतिशत हमारा होता है, लाभ प्रतिशत, लाभ और लाभ प्रतिशत दोनों चीजें अलग हैं, समझ गए, लाभ प्रतिशत का मतलब ये होता है, लाभ प्रतिशत हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरह से, ये प्रतिशत होता है। अब ये वाला जो लाभ होता है ये प्रतिशत नहीं है, प्रतिशत में होगा तो वहां पर या तो प्रतिशत शब्द हमारा लिख के आएगा, या फिर हमारा प्रतिशत का सिंबल हमारा निशान बन के आएगा, प्रतिशत का, समझ गए, परसेंटेज का, ये परसेंटेज हम इसको कहते हैं, ऐसा जहां पर हमको निशान दिखाई देगा जिस भी प्रश्न में, हम वहां पे समझ जाएंगे यहाँ पे प्रतिशत दिया गया। तो यहाँ लाभ प्रतिशत का हमने फार्मूला क्या लिखाया था शुरुआत में, हमने सर्वप्रथम हमने अपनी वीडियो में हमने जो अपनी पहली क्लास हमने ली थी, उस पहली क्लास में हमने एकदम बेसिक फार्मूला का उपयोग कैसे किया जाता है, उन सभी फार्मूलाओं को हमने आपको क्लियर करके लिखाए थे। अब अब यहाँ पर हम दूसरी बार फिर हम लाभ प्रतिशत वगैरह जैसे फार्मूलों को यहाँ पर समझ रहे हैं, तो यहाँ पर हम फिर दोबारा लिख सकते हैं कि लाभ प्रतिशत हमारा क्या यहाँ से निकलता है, कुल लाभ होता है, कुल लाभ लिखेंगे,
और बेटा यहाँ पर क्या लिखोगे? कहो सर यहाँ पर हम 100 लिखते थे गुणे में, अब हम आपसे बोले बताओ मेरे प्रिय छात्र, क्या यहाँ से हम लिखेंगे बटे में? तो कहो सर आपने सबसे पहले जो हमारी आप, अपनी क्लास ली थी लाभ हानि की, उसमें आपने यहाँ पर क्रय मूल्य लिखाया था। जब वहां पर क्रय मूल्य लिखाया था तो हमको यहाँ पर भी क्रय मूल्य ही लिखना होगा। अब यहाँ पर हम विक्रय मूल्य तो लिख नहीं सकते हैं। तो लाभ प्रतिशत का जो हमारा फार्मूला बनता है, क्या बनता है निकल के? कुल लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य। बन गया फार्मूला, समझ गए? अब हम आपसे कह रहे हैं कि अब देखिए यहाँ पर हानि प्रतिशत है, वो बात नहीं है, लेकिन हम फिर बता रहे अब हानि प्रतिशत क्या होगी यहाँ पर। हानि प्रतिशत का अगर कहीं आपको फार्मूला दिखाई दे या कहीं पर आपको निकालना है तो कुछ नहीं करना है, ओनली बस एक ही काम करना है कि ये जो लाभ दिया गया है, ये जो हमारा लाभ आता है, इस लाभ की जगह हमको क्या लिख देना है? हानि लिख देना है। क्या लिख देना है? हानि प्रतिशत। बस और कुछ नहीं, हानि प्रतिशत नहीं लिखना है, हानि रुपए, ये प्रतिशत अलग है। ये लेकिन हानि कब निकालोगे? अब जब हमको हानि मिलेगी ना, अब हम यही आपसे कहें कि हम 5 रुपए का मार्कर है, हम 2 रुपए में आपको बेचेंगे तो हमको रुपए कितने की हानि हुई? 3 रुपया की हानि हुई। अब किसके ऊपर हानि होती है? क्रय मूल्य, हम जितने ऊपर खरीदेंगे, ठीक है। अब यही लाभ जैसे होता किसके ऊपर? हमेशा क्रय मूल्य पर लाभ होता है, हमेशा क्रय मूल्य पर ही हानि होती है। विक्रय मूल्य पर ना तो लाभ होता है ना तो हानि होती है। जो भी होगा क्रय मूल्य पर ही होगा। हमने लिखाया था, नोट करके लिखाया था ना पहली वीडियो में, हमने आपको लिखाया था कि लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाले जाते हैं। क्या यही लिखाया था ना? लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर लिखाए जा निकाले जाते हैं। लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा एक बार फिर। कोई बात नहीं है, हम 4 बार लिखेंगे जब तक हम एकदम समझ नहीं जाएंगे, जब तक हमें आपको एकदम गणित का बादशाह, किंग ऑफ मैथ, जब तक हमें आपको किंग ऑफ मैथ नहीं बना देना है तब तक हमें नहीं छोड़ना। किंग ऑफ मैथ, एकदम हमको आपको राजा बनाना है, सम्राट, समझ गए गणित का। और जब तक आप बन नहीं जाएंगे हम आपको छोड़ेंगे नहीं, समझ गए? और ना हम आपको छोड़ेंगे ना आप हमको छोड़ें। चलिए यहाँ से हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे हम? लाभ प्रतिशत ऑब्लिक हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। एक बार फिर नोट कर लें, निकाले जाते हैं। समझ गए? निकाले जाते हैं। अब हम यहाँ से एक चीज और है, ये तो हमने देखा है जब किसी वस्तु का हमारा विक्रय मूल्य अनुपातिक क्रय मूल्य दिया जाता है, उसकी हमने ये चर्चा यहाँ पर की है। वो कॉन्सेप्ट हमने एकदम क्लियर यहाँ पे समझा है। अब यहाँ से कभी कभी ये भी होता है कि कभी कभी हमारे पास लाभ अनुपाते में दे देता है विक्रय मूल्य। ठीक है, क्या दे देगा? लाभ पहले दे देगा कि कितने रुपए का लाभ हुआ है, उसका अनुपात दे दिया जाएगा कि यदि लाभ अनुपात विक्रय मूल्य बराबर है हमारा इतना है, तो बताइए वस्तु का कितने प्रतिशत वस्तु पर हमको लाभ प्राप्त हुआ, यही होगा ना? तो वहां से हम देखते हैं, वहां से हम इन सवालों को कैसे हल करेंगे। देखते हैं, विक्रय मूल्य जब हमारा लाभ का हमको दे दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा? लाभ बराबर, जब हमको लाभ का दिया जाएगा, ये नोट कर लिया था आपने एकदम। चलिए ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। जब हमारा किया जाएगा लाभ अनुपात में विक्रय मूल्य। अगर अभी तक हमारी वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलें देखते हैं यहाँ से क्या हमारा बनेगा जा करके। यदि हम अब आपसे यह बात कहें, यदि हम आपसे यह बात कहें, यदि लाभ दे दिया जाए, यदि लाभ अनुपात विक्रय मूल्य दे दिया जाए, यदि लाभ अनुपाते
विक्रय मूल्य। एकदम शॉर्ट में समझिए, ठीक है। तब हम इसका अर्थ क्या कह सकते हैं? तब हम इसका अर्थ समझना बहुत जरूरी है। तब हम इसका अर्थ यह कह सकते हैं, यह कह सकते हैं कि अगर ये ऐसे दिया जाए, दे दिया जाए, ठीक है, दे दिया जाए, इसको थोड़ा हम ऐसे लिख सकते हैं, यदि ये है लाभ अनुपात विक्रय मूल्य दिया, तो इसको ऐसे थोड़ा पहले लिख दें। यदि वहां पर हमारा अनुपात इस टाइप में दिया हो कि ए अनुपात है बी में, क्या दिया जाए यहाँ से हमको? ए अनुपात बी। ये जब दिया जाएगा हमारा ए अनुपात बी, तब ए हमारा क्या होगा? लाभ होगा। ए हमारा है क्या? तब अब यहाँ से ये लिख सकते हैं, तब इसका अर्थ हम यह कह सकते हैं, तब हम इसका अर्थ यह कह सकते हैं कि रुपया बी में बेचने पर, जब बी में हम बेचे ना, विक्रय मूल्य कितना है ना, बी विक्रय मूल्य कितना है यहाँ से हमारा? विक्रय मूल्य हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से विक्रय मूल्य हमारा क्या है, यानी यहाँ से विक्रय मूल्य हमारा क्या दिया गया है? ये वाला बी है, समझ गए। और यहाँ से लाभ हमारा कितना दिया गया है? कहो सर यहाँ से ए हमारा लाभ है, वही हमने लिखा था ना, लाभ अनुपात विक्रय मूल्य। तो हमको अनुपात में हमको हमने कैसे लिख दिया? ए और अनुपात बी। तब हम इसका अर्थ यह कह सकते हैं कि रुपया बी में रुपया बी में किसी वस्तु को बेचने पर, किसी वस्तु को बेचने पर रुपया ए का लाभ होगा, रुपया ए का लाभ होता है। रुपया ए का क्या होता है? लाभ होता है। तब हम यहाँ से वस्तु का जो हम यहाँ से लिखेंगे क्रय मूल्य हमारा, अगर यहाँ से हम लिख लेंगे वस्तु का हमारा जो क्रय मूल्य होगा, तो यहाँ से हम क्रय मूल्य वस्तु का क्या लिख सकते हैं? अगर हम यहाँ से वस्तु का क्रय मूल्य लिखना चाहें, तब तब वस्तु का क्रय मूल्य बराबर, तब वस्तु का क्रय, तब हम वस्तु का यहाँ से क्रय मूल्य क्या लिख सकते हैं? तब हम यहाँ से वस्तु का क्रय मूल्य लिख सकते हैं बराबर में बी अनुपात बी माइनस ए। ये हम लिख सकते हैं बी माइनस ए लिख सकते हैं, यानी हम यहाँ से लिख लें सीपी हमारा शॉर्ट में, समझ गए। यानी सीपी बराबर क्या लिख सकते हैं? बी अनुपात में ए। अगर हम यहाँ से विक्रय मूल्य से हम लाभ माइनस करेंगे, तब हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा? क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। अब जब क्रय मूल्य आ जाएगा निकल के हमारे पास, तब आराम से हम लाभ प्रतिशत का उपयोग कर सकते हैं। तब हम आराम से लाभ प्रतिशत का क्या कर सकते हैं? आराम से हम उपयोग कर सकते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर हम आराम से क्या लिख सकते हैं? कुल लाभ हम लिख सकते हैं, कुल लाभ। और गुणे में बोलिए सर, अभी जो आपने लिखाया था 100, और क्या हमने बटे में लिखाया था? क्रय मूल्य लिखाया था, क्रय मूल्य लिखाया था। जब आप इन सूत्रों के ऊपर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तब आपकी जो स्पीड है एकदम, जो नॉर्मल स्पीड से अभी हम लोग चल रहे हैं, वो स्पीड एकदम क्या हो जाएगी हमारी? एकदम हाई स्पीड बन जाएगी, समझ गए। 746 वाट, 746 वाट जानते हैं क्या होता है? एक हार्स पावर बराबर, समझ गए। ए एचपी बराबर, एक एचपी का मान कितना दिया जाता है? 746 वाट। एक हॉर्स पावर, इतनी स्पीड से हम चल सकते हैं।
सवालों में। समझ गए एकदम? एकदम क्लियर हमारा कॉन्सेप्ट हो गया है एकदम, फिर समझ लें। यदि किसी वस्तु को यदि दिया जाए लाभ अनुपात विक्रय मूल्य, यदि प्रश्न में हमारा आ जाए कि लाभ अनुपात विक्रय मूल्य दिया जाए, अब मान लीजिए लाभ हमारा संख्या कुछ भी हो सकता है, तो वो ऐसे लिखेगा ए अनुपात बी के रूप में लिखेगा, तो हम उसको यह कह सकते हैं कि किसी यानी वस्तु बी रुपया बी में बेचने पर, किसी वस्तु को रुपया बी में बेचने पर हमको ए रुपया का लाभ होगा, तो हम वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ से लिख सकते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी कॉस्ट प्राइस बराबर हम कह सकते हैं कि बी यानी विक्रय मूल्य माइनस लाभ अगर हम करेंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल के आएगा। और फिर हम लाभ प्रतिशत का आराम से फार्मूला लगा सकते हैं। तो हमारा जो लाभ प्रतिशत का फार्मूला हो जाता है कुल लाभ गुणे में 100 और बटे में क्रय मूल्य। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। जब तक क्रय मूल्य नहीं होगा आप लाभ प्रतिशत कभी निकाल ही नहीं सकते हैं, हानि प्रतिशत कभी भी निकाल ही नहीं सकते हैं, जब तक आपके पास क्रय मूल्य नहीं है। और जब क्रय मूल्य हमारे पास है तो आराम से हमको कोई भी समस्या नहीं होगी हमारे को लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करने में। समझ गए एकदम? तो सबसे पहले हमको क्या पता करना होगा कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। चलिए अब हम आगे अभ्यास कराते हैं पहले प्रश्नों का। ठीक है, जब प्रश्न हल कराएंगे तभी कुछ और बेहतर आपके समझ में आएगा। चलिए पहला अभ्यास देखते हैं। पहला सवाल हमारा प्रश्न क्या है, चलें पहला सवाल हमारा स्क्रीन पर आ गया है। लिखा है कि एक गिलास का जो विक्रय मूल्य है, क्या विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में अनुपात। तो पहले यहाँ पर हमको लिख लेना है कि विक्रय मूल्य और अनुपात क्या लिखना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, समझ गए? अब इसका अनुपात है ये, तो बताइए गिलास को बेचने में कितने प्रतिशत का लाभ होता है। ऑप्शन ए हमारा 15%, ऑप्शन बी हमारा 20%, ऑप्शन सी हमारा 25%, ऑप्शन डी हमारा 30%। हम कैसे लिखेंगे? जो विक्रय मूल्य यहाँ पर होगा वहाँ इस संख्या में हमारा पहला जो होगा वो विक्रय मूल्य, तो यहाँ से विक्रय मूल्य पहला लिखा तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना होगा 5। यानी हम यहाँ विक्रय मूल्य बराबर इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं 5 अनुपात क्रय मूल्य कितना है हमारा 4। समझ गए? अब हम आपसे ये कहें कि एक वस्तु को 4 रुपया में खरीदा गया है और 5 रुपया में बेचा गया है। एक वस्तु है, एक ये गिलास जो है, इस गिलास को 4 रुपया में खरीदा गया था, 5 रुपया में बेचा गया है। तो हम यहाँ से आपसे हम ये कहें कि बताओ अब गिलास पर कितने रुपए का लाभ हुआ ना। कि अगर अब यहाँ से अगर हम लाभ बराबर लिखेंगे तो लाभ बराबर हम यहाँ से क्या लिखते थे, लाभ बराबर हमेशा यहाँ से क्या लिखा जाता था, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य और माइनस में क्रय मूल्य, यही लिखते थे हम। या फिर ऐसे नहीं लिख पा रहे जो हमने इससे अभी जो समझाया उससे पहले, यानी यहाँ से अगर हम लाभ बराबर लिखेंगे तो लाभ बराबर हम यहाँ से क्या लिखेंगे, हमने क्या बताया, यदि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात यक्स अनुपात वाई दिया जाए, वाई यक्स अनुपात वाई अनुपात एक्स अनुपात वाई दिया जाए, तो हम यहाँ से अगर लाभ बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई। ऐसा लिख सकते हैं। यक्स कौन सा, ये वाला यक्स होगा, वाई कौन सा होगा, ये 4 वाई होगा। समझ गए? अब ऐसे नहीं तो ऐसे भी समझ लीजिएगा कि एक गिलास है जिसको बेचा कितने रुपए में गया था, 5 रुपया में। खरीदा कितना गया है, 4 रुपया में। खरीदा कितना गया, 4 रुपया में। किसी वस्तु को 4 रुपए में खरीद कर 5 रुपए में आप बेचेंगे तो कितने रुपए का लाभ होगा। तो सर कहो यहाँ से लाभ होगा हमारा 1 रुपया का लाभ होगा सर। तो ऐसे लिख लीजिएगा, विक्रय मूल्य कितना है 5 माइनस क्रय मूल्य कितना है 4। तो यहाँ से हम लाभ बराबर क्या लिख लेंगे, कहो सर 1 रुपए का क्या हुआ हमारे पास लाभ हो गया। समझ गए? 1 रुपए का लाभ हुआ। अब हमको निकालना क्या है, लाभ बेचने में कितने प्रतिशत का लाभ, यानी लाभ प्रतिशत। तो यहाँ से प्रतिशत जो लाभ हमारा निकल कर आएगा, प्रतिशत लाभ बराबर हमारा यहाँ से क्या निकल कर आएगा, क्या होता है कुल लाभ। हमको क्या लिखना है,
कुल लाभ और गुणे में क्या करना है, 100 करना है, और बटे में क्या करना है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य करना है। तो यहाँ से हम देखेंगे बहुत सुंदर सवाल एकदम दिया गया है, मजेदार सवाल आ गया हमारा। क्या लिखा है, लाभ हमारा कितना है, 1 रुपए का, 1 रुपया लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य कितना दिया गया था, हमारा क्रय मूल्य 4 रुपया है ना, तो 4 रुपया काट ले वो, भाग करोगे 4 एक बार में कटेगा, ये 25 बार में कटेगा। यहाँ से क्या हमारा निकल कर आया बाबू, यहाँ से बोलिए सर, यहाँ से आ गया 25% का क्या हुआ, लाभ हो गया हमारा। ऑप्शन जो होगा सी हमारा विकल्प क्या होगा, यहाँ से एकदम सही विकल्प हमारा होगा। समझ गए एकदम। अब इसको थोड़ा स्पीड में कैसे बनाएंगे हम, थोड़ा स्पीड में हम आगे यहाँ से चलेंगे, तो थोड़ा हम आपसे ये कहें कि अब इसको आप थोड़ा स्पीड में चलें, इस प्रश्न को हल करने में थोड़ा स्पीड में हम इसको अगर लेकर यहाँ से चलेंगे, तो स्पीड में देखते हैं इस सवाल को कैसे किया जाता है। एकदम बस यही ट्रिक है, और कोई ट्रिक नहीं है, थोड़ा स्पीड में बस वहीं पे देख लेना है कि देखिए थोड़ा स्पीड में हम करेंगे सवाल को। क्या लिखा है, विक्रय मूल्य कितना है, 5 रुपया का, क्रय मूल्य क्या है हमारा, 4 रुपया का, हमको निकालना क्या है, प्रतिशत लाभ। तो बस वहीं पर ध्यान देना, 4 रुपए की वस्तु को 5 रुपया में बेचेंगे हम, तो 1 रुपए हमको अधिक मिलेगा ना। तो जो 1 रुपया हमको अधिक मिलता है, ये किसके ऊपर मिलता है, कहो सर, ये मिलता है हमारा क्रय मूल्य के ऊपर। तो क्रय मूल्य हमारा कितना था, 4 रुपए तो था हमारा, तो यहाँ से 4, ये 4 एकन 4, ये 25 चौके में, एक ही लाइन में हमारा क्या आ गया, एकदम क्लियर हो गया ना। देख रहे हैं, कुछ हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, बस यही तो ट्रिक है, अब कोई ट्रिक नहीं है। आप अगर आपको अगर कोई बताए ये ट्रिक है, उसकी वो ट्रिक होती है, तो आप कितने ट्रिक याद करेंगे, एक याद कर लेंगे, दो याद कर लेंगे, 10 याद कर लेंगे, 50, 100, 200 ट्रिकें तो हजारों में है, लाखों में ट्रिकें हैं, तो आप इतनी नहीं याद कर सकते हैं। इतनी याद करेंगे तो फिर पूरा जीवन ही चला गया याद ही करने में, फिर हम करेंगे क्या। अब मान लीजिए ट्रिक आपने याद किया, कहीं सवाल हमको तिरछा फंस गया, तो तिरछा सवाल को हम सीधा कैसा करेंगे, फिर तो हमको सीधा करने के लिए तो हमको यही तरीका अपनाना होगा ना। तो पहले हमको यही समझना, उसके बाद बस यही ट्रिक हमारी है। समझ गए एकदम क्लियर, बस और कुछ नहीं करना। बस देख यहाँ पर हमने कितनी लाइन में लिखा, एक लाइन में सूत्र लिखा, फिर दूसरी लाइन में लिखा, फिर तीसरी, फिर यहाँ पर क्या हुआ, सब एक ही बार में हमारा सब कुछ हो गया जाकर के। समझ गए एकदम क्लियर, बस यही है। चलिए नेक्स्ट सवाल, हम अगला प्रश्न देखते हैं कैसा है हमारा, एकदम बढ़िया सवाल है। चलें, हमारा दूसरा सवाल है, नेक्स्ट प्रश्न आ गया हमारा स्क्रीन पर। लिखा है, एक किताब को बेचने पर, एक किताब को बेचने पर उसका जो लाभ, एक किताब को बेचने पर उसका जो लाभ जो है, विक्रय मूल्य का 2/7, इसका इस विक्रय मूल्य का 2 बटे जो लाभ है, ये विक्रय मूल्य का 2/7 है, तो किताब का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। समझ गए। तो सबसे पहले हमको बेटा यहाँ से क्या करना पड़ेगा बाबू, यहाँ से देखें मेरे प्यारे प्रिय छात्र, क्या यहाँ से हम करेंगे, यहाँ से सबसे पहले हमको यहाँ से क्या, हमको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, तो लाभ प्रतिशत के लिए हमारे पास क्रय मूल्य होना चाहिए। अभी क्रय मूल्य तो हमारे पास है नहीं, इसमें तो विक्रय मूल्य भी हमारे पास छिपा है। अब यहाँ से हम विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, समझ गए। तो हमको सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना है, किसका, इस लाभ का जो दिया गया है ना, हमको क्या यहाँ से लिखना है, लाभ बराबर, हमको यहाँ लाभ बराबर क्या दिया, इसी लाभ का क्या लिखा है, विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का कितना है, 2/7 है। अब का मतलब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एकदम एकदम समझेंगे, तो यहाँ से लाभ बराबर हम क्या लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, गुणा, का मतलब गुणा, कितना है, 2/7 है। अब विक्रय मूल्य को हम इधर लाएंगे, विक्रय मूल्य को हम इधर ले आएंगे, तो ये विक्रय मूल्य हमारा इधर आएगा, काहे में आ जाएगा हमारा, ये भाग, इधर गुणे में है ना, तो इधर आएगा बराबर के भाग में आएगा। तो यहाँ से लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ और बटे में कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य, यही हो जाएगा विक्रय मूल्य।
अब इस बिक का मान कितना दे दिया गया, 2/7, यानी अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि हमारा यहाँ से जो लाभ आएगा, यहाँ से हम अगर यहाँ से लिखें कि अब हमारा जो लाभ होगा, अब हमारा यहाँ से लाभ बराबर क्या हो गया है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, लाभ, और ये क्या हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। समझ गए, लाभ यहाँ से ये है और विक्रय मूल्य ये दिया गया है। हमको क्या निकालना है, हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमको क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य हमेशा क्या है, विक्रय मूल्य में से हम लाभ को माइनस करते हैं तभी क्रय मूल्य निकलता है। यानी क्रय मूल्य बराबर अगर हम यहाँ से लिखेंगे, क्रय मूल्य बराबर जो हमारा दिया जाता है विक्रय मूल्य और माइनस में लाभ, ये हमारा क्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य कितना है 7, माइनस लाभ कितना है ऊपर 2, तो यहाँ से क्रय मूल्य हमारा कितना निकल कर आ गया, हमारा यहाँ से क्रय मूल्य कितना निकल कर आया, बोलिए, कहो सर। यहाँ से आया है 5, इसको रुपए में ऐसे लिख सकते हैं हम, यहाँ से आया हमारा 5। अब हमको ज्ञात क्या करना है, यहाँ से हमको निकालना है प्रतिशत लाभ। लाभ जो हम प्रतिशत यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से अगर हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे, लाभ प्रतिशत क्या होता है, कुल लाभ गुणे में हम 100 लिखते हैं और बटे में हम क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य लिखते हैं। तो कुल लाभ कितना था हमारे पास, कहो सर 2 रुपए का कुल लाभ दिया गया था। ठीक है, तो 2 रुपए का यहाँ कुल लाभ लिखते हैं, बटे में कितने लिखेंगे, ज्यों का त्यों रखेंगे हम 100। अब क्रय मूल्य हमारा क्या निकल कर आया है, बोलिए, एकदम 5 रुपया निकल कर आया हमारा क्रय मूल्य। इसको हमको भाग करना है, ये 5 एकन कटेगा और ये 5 दूनी कटेगा, 0 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या बचा है, 2 गुणे में 20, और यहाँ से बराबर क्या आ जाएगा हमारा 40%। क्या निकल कर आएगा, लाभ आएगा 40%। क्या आ जाएगा हमारा विकल्प डी, हमारा क्या होगा, सही होगा हमारा विकल्प। समझ गए। अब हम इसको थोड़ा स्पीड में आपसे करें कि अब इसको हमको ऐसे नहीं करना है, हमको थोड़ा हट करके एकदम स्पीड में लेकर चले। तो देखिए स्पीड में इस सवाल को कैसे बनाया जाता है, एकदम एक हाथ पावर में हम इसको कैसे बनाएंगे। कुछ नहीं करना, हमको लाभ प्रतिशत निकालना है ना, तो लाभ प्रतिशत आपको पहले से क्या है, एकदम फार्मूला याद रहना चाहिए, कुल लाभ गुणे में 100 बटे में क्रय मूल्य होता है। अब यहाँ से कुल लाभ क्या हमारा होगा, कुल लाभ, अब यहाँ से विक्रय मूल्य यानी लाभ बराबर विक्रय मूल्य का मतलब होगा, यहाँ पर यहीं पर गुणा कर, मान लेना कि यहाँ पर गुणा है तो गुणा का हम अगर विक्रय मूल्य इधर लाएंगे तो क्या में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। जब भागा में आ जाएगा तो ये लाभ बराबर क्या आ जाएगा 2, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 7। तो वहीं से हमको क्रय मूल्य निकाल देना है, यानी 7 में से हम 2 माइनस कर देंगे, तब हमारा विक्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा कितना, 5 रुपया का। कितना, 5 रुपया का विक्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। और हमको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ यहाँ से कितना हो जाएगा 2 रुपया का, यानी 2, और गुणे में कितना करना है 100 करना है, बटे में क्रय मूल्य यहाँ से हमारा कितना आएगा, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, 5 एकन 5 दूनी 0, यानी 2 गुणे में 20, कितना बचा हमारा 40%, 40% बचा। बस हो गया सवाल, समझ गए एकदम। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं, अगला सवाल, अगला प्रश्न क्या है हमारा, उसको भी हल करते हैं प्रश्न को। चलिए हमारा अगला प्रश्न आ गया है। इस प्रश्न को हल करने से पहले, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कौन सी यार हमारी आपसे दुश्मनी है, कौन सी दुश्मनी मेरे साथ आप भैया निकाल रहे हो जो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ओनली 32% लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं भैया, कौन सी हमने दुश्मनी आपके साथ की है। 36% ही लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं वीडियो देख करके। तो भैया आप लोगों से मेरा निवेदन है, मेरी वीडियो को, इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, आप और कहीं पर अगर समझ में नहीं आए तो उसके लिए मैं हूँ यहाँ पर, एकदम मैं हूँ, समझ गए एकदम। मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, आप लोगों के साथ ही मैं बना हूँ यहाँ पर। तो एकदम कॉन्सेप्ट हम पहले
जीरो से लेकर चलेंगे, समझ गए। जब तक हमको जीरो एकदम ऊपर चलने से नहीं पाएंगे, हम आगे समझ ही नहीं सकते हैं प्रश्नों को, हम कैसे हमको हल करना है। तो समझ गए इस बात को। तो देखते हैं अब इस प्रश्न को क्या लिखा है। लिखा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हानि प्रतिशत बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए हमारा दिया है 20%, ऑप्शन हमारा बी दिया है 40%, ऑप्शन सी है हमारा 25% और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। नोटा, ना ना ना, समझ गए। चलिए आइए देखते हैं। बहुत प्यारा सवाल है, एकदम बहुत सुंदर शानदार सवाल है हमारा। लिखा है कि क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य देखिए हमको यहाँ से हानि प्रतिशत निकालना है और बहुत जल्दी सवाल हो जाएगा ना। कुछ नहीं करना है हमको, पहले तो हानि पता होना चाहिए कि हमारे पास हानि कितने रुपए की है। तो हमारे पास कितने रुपए की है, तो देखते हैं हम। हानि बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो हानि बराबर हम कहें तो हानि बराबर जो हमारे पास होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य दिया जाता है। तो क्रय मूल्य का मतलब है 5 और विक्रय मूल्य का मतलब है 4। यानी क्रय मूल्य हम 5 रुपया में किसी वस्तु को खरीद करके चार, ये मेरे पास मार्कर है, इस समय मार्कर देख रहे हैं आप लोग, ये है 4 रुपए का। सॉरी कितने का है, मैंने 5 रुपए का। 5 रुपए का इस मार्कर को मैंने खरीदा है। खरीदेंगे, आप भी खरीदेंगे ना। एकदम बहुत मारे थप्पड़ सही कर देंगे, समझ गए। तो कितना है पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद समझ गए। पहले पढ़ लीजिएगा, आपको आपके चाहने वाले कसम है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझ गए। एकदम बता दिए हैं अभी हम। हाँ, चाहने जो आपको चाह रहा है ना, उसकी कसम दिए हैं, एकदम भूलिएगा नहीं हमको, समझ गए ना। एकदम। चलिए ठीक है, ये है मेरे पास मार्कर है। इस मार्कर को हम खरीद कर लाए 5 रुपए में। कितने में खरीद कर लाए, 5 रुपया में लाए। ये मेरे पास अभी कितने हैं, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया। 5 रुपया हो गया। अब हम इसको, इस मार्कर को हम बेचेंगे कितने रुपए में, 4 रुपया में। यानी 1 रुपया में बेचा, 2 रुपया में बेचा, 3 रुपया में बेचा और 4 रुपया में बेचा। तो हमारा एक, ये बताइए, ऐसे ठेंगा इसको बोलते हैं बहुत से लोग, समझ गए। यानी 1 रुपये हमारे पास कितना बचा, एक, समझ गए। 1 रुपया बच गया ना। तो 1 रुपया जब बचेगा तो हम यहाँ से हानि बराबर क्या लिख सकते हैं। अगर फार्मूला लिखना चाह रहे हैं ना, अब हमको तो पता ही चल गया कि हानि कितने रुपए की हुई, 1 रुपए की हो गई। लेकिन हम थोड़ा क्लियर करें कि हमको, हमारा देखते हैं यहाँ हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है। तो हानि जहाँ से हानि बराबर हम लिखेंगे, हानि प्रतिशत नहीं लिखते हैं। यहाँ से अगर हम हानि बराबर लिखेंगे, तो हानि बराबर जो हमारे पास होता है, तो यहाँ से अगर हम हानि बराबर लिखें फार्मूला, तो हानि बराबर हमारा फार्मूला यहाँ से क्या बनेगा जा करके, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है, समझ गए। यानी क्रय मूल्य और माइनस विक्रय। तो क्रय मूल्य हमारा यहाँ से कितना है, 5 - 4 बराबर में 1। यानी 1 रुपया की हम इसको मान लेते हैं कि 1 रुपया मेरे पास है, इसको हमारे हानि हो गए। तो हानि प्रतिशत, अब यहाँ से हम फार्मूला लिखेंगे, हानि प्रतिशत बराबर एकदम क्या होता है, हानि प्रतिशत जो हम कुल लाभ लिखते थे, वहीं पर हमको लिख देना है कुल हानि। क्या लिख देना है, कुल हानि गुणे में ज्यों का त्यों 100 होता है, और बटे में क्या होता है हमारा, हमेशा लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। पर इतना ध्यान रखना है कि जब क्रय मूल्य पर निकाला जाएगा तो क्रय मूल्य हमेशा नीचे बटे में हमको लिखना है, समझ गए। तो क्रय मूल्य हमारा यहाँ से आ जाएगा क्या, ये। चलिए सवाल देखते हैं। कुल हानि बाबू यहाँ से कितनी हुई, 1 रुपए की, बोलिए सर 1 रुपए की हानि हो गई, गुणे में 100। हानि कितने पर भई है, कहो सर क्रय मूल्य पर भई है। तो क्रय मूल्य हमारा कितना दिया गया था, 5 रुपया दिया गया था। यहाँ से हम काट देंगे, 5 × 5 = 10, यानी बराबर 20% क्या हमारा बचा, हानि। तो हानि प्रतिशत हमारी कितनी निकल कर आई, एकदम बोलिए, 20 रुपया की हानि प्रतिशत आई। ऑप्शन हमारा जो होगा ए होगा हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन, समझ गए। ए ऑप्शन हमारा विकल्प जो होगा सही होगा, समझ गए इस बात को, एकदम क्लियर है, क्लियर है ना। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल हम देखते हैं, बहुत फटाक फटाक से एकदम तुरंत, जैसे हम चलते हैं तो उस तरीके से हम इस प्रश्न को हल करेंगे, समझ गए। चलिए नेक्स्ट
हमारा अगला प्रश्न है, हमारा आ गया है, लिखा है, एक फल विक्रेता ने बड़े मध्यम तथा छोटे आकार के सेब जो है क्रमशः 15 रुपया, 10 रुपया तथा 5 रुपया में बेचे। तो इस प्रकार बेचे गए सेबों का जो अनुपात है हमारा 3:2:5 था। तदनुसार उस सेब की औसत कीमत क्या थी? यानी इन जो हमारे ये जो सेब बड़े, मध्यम और छोटे, बड़े मतलब जो बड़े आकार के होते हैं, जो बड़े आकार के होते हैं, मध्यम का मतलब होता है जो इतने आकार के होंगे उनसे थोड़ा इतना होगा, और छोटे आकार के बस इससे नन्हे से, समझ गए, इतने, उनको हम छोटे आकार के बोलते हैं। वो हमारे उन तीनों को मिला करके उनकी कीमत, औसत कीमत, कीमत अलग होती है, औसत कीमत अलग होती है, समझ गए। औसत कीमत हमको बतानी है कि औसत कीमत क्या थी, जो कि हम बड़े सेब को बेच रहे हैं 15 रुपया में, मध्यम वाले को बेचेंगे 10 रुपया में, और छोटे वाले को हम बेच रहे हैं कितने में, 5 रुपया में, और अनुपात दिया है 3:2:5। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम अगर यहाँ से हल करेंगे तो यहाँ से हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सेबों की जो कुल संख्या है, सेबों की, ऑप्शन ए हमारा है ₹10, ऑप्शन बी ₹9, ऑप्शन सी ₹7, ऑप्शन डी है ₹8। कौन सा हमारा विकल्प जो है हमारा सही होगा, देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सेबों की संख्या। सेबों की संख्या हमारी कितनी दी गई है? सेबों की संख्या क्रमशः क्रमशः बराबर कितनी है? पहले सेब हमारे कितने थे? 3, पहला सेब। दूसरा सेब कितना होगा? 2। तीसरा सेब कितना होगा? 5। समझ गए। अब हमको यहाँ निकाल लेना है सेबों का कुल जो विक्रय मूल्य है, समझ गए। यह है, तो यहाँ से हम सेबों की कुल, पहले हम कीमत निकाल लेंगे, सेबों की कुल कीमत क्या है। तो सेबों की अगर हम कुल कीमत यहाँ से निकालेंगे तो देखेंगे यहाँ पर हमारे जो क्या है, ये है, तो सेबों की जो कुल कीमत है, यानी जो बड़े है, तो बड़े सेब बराबर कितने के होंगे हमारे? पहले बड़े सेब लिखना है, बड़े सेब, बड़े सेब की की कीमत बराबर 15 रुपया में एक सेब बेच रहा है, और सेबों की संख्या कितनी है? 3, यानी 15 रुपए में बेच रहा है कौन से? बड़े सेब को, और जिनकी संख्या दी गई है 3, तो तीनों सेबों को मिलाकर कितने रुपया होगा? 1 रुपया कितने का है? एक सेब कितने का? 15 रुपए का। 2 सेब कितने का होगा? 30 रुपए का। और 3 सेब कितने का होगा? 45 रुपए का होगा ना। तो बड़े सेब की कीमत हम क्या लिख सकते हैं? यानी 1 रुपए जो एक सेब की कीमत है, और गुणे में कुल सेबों की संख्या बराबर में 45 रुपया। समझ गए। अब मध्यम वाले सेब जो हैं, अभी इसको हम थोड़ा स्पीड में करेंगे, पहले एकदम नॉर्मल, एकदम जो हम तरीका हमको सिखाया जा रहा है, समझ गए, जो हम सीखते हैं वो सीखेंगे। तो मध्यम जो सेब हमारे होंगे, मध्यम सेबों की कीमत, मध्यम सेब की कीमत कितना होगा? मध्यम सेब यहाँ 10 रुपया में बेच रहा है, कितना है? 2, यानी 10 और गुणे में 2 बराबर 20। 20 रुपया में छोटे सेबों की कीमत, छोटे सेबों की कीमत कितनी हो जाएगी हमारी? छोटे सेब कितने हैं हम देख रहे हैं, कितने में बेचेंगे? 5 रुपया में बेच रहे हैं, और संख्या कितनी है? 5, यानी 5 रुपया में बेचेंगे, और 5 ही सेब हमको बेचने हैं, तो ये बराबर 25 रुपया हो जाएगा। अब औसत कीमत सेबों की लिखो, कुल औसत कीमत, सेबों की कुल औसत कीमत, सेबों की कुल औसत कीमत
इन तीनों को मिलाकर कितनी कीमत हो गई, तो औसत कीमत जो हमारी कितनी हो जाएगी। बड़ा सेब कितना है 45 का, प्लस मध्यम यानी बीच वाला सेब कितना है 20 रुपया का, प्लस सबसे छुटका वाला सेब हमारा जो छुटका होता है ना, छुटका घर में जो छुटका होता है वो बहुत शरारत करता है, आपके यहाँ भी कर रहा है। चलिए, छोटे सेबों की संख्या हमारी कितनी थी 25, बटे में सेबों की कुल संख्या क्या है हमारी है 3, प्लस कितना है 2, और प्लस में 5। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, यहाँ से हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ से हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ से हमारा क्या निकल कर है 45 और 20 हम जोड़ेंगे तो 65 होता है, और 65 में हम और जोड़ेंगे ये कितना हम जोड़ेंगे 25, तो 65 में हमारा जो 25 हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 90, कितना हो जाएगा 90, और बटे में क्या करना है, इनको इनको जोड़ देना, यानी 3 और 2 5 और 5 10 हो गया। तो ये कटेगा 10 एकन 10 9 बार में, यानी छोटे से यानी औसत कीमत हमारी कितनी यहाँ से निकल कर आ गई, कहो तो यहाँ से 9 रुपया यहाँ की औसत कीमत आई, कितना, ऑप्शन हमारा जो बी होगा सही होगा, यानी 9 रुपया यहाँ से औसत कीमत कितनी आ गई 9 रुपये, बराबर में 9। ठीक, एकदम क्लियर। चले अब हम इसको थोड़ा, हमने अभी बोला था हमको थोड़ा स्पीड में करना है, तो स्पीड में इस सवाल को कैसे हल देंगे, देखते हैं स्पीड में इस सवाल को हम कैसे देखते हैं। चलिए, ठीक है, औसत कीमत हमको निकालना है, सीधा डायरेक्टली निकालना है औसत कीमत। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए, यानी बड़े सेब कितने हैं 15 रुपए का एक जा रहा है, सेबों की संख्या कितनी थी 3, तो 15 तिया 45, कितना 45, प्लस मध्यम सेब कितना है 10 रुपया का एक, और कितना बेचेगा 2, तो यानी 2 सेबों का मूल्य हम कहें कितना रुपए में बेच डाला उसने 20 रुपया में, प्लस छोटे आकार के जो सेब हैं उनको कितने में बेच रहा था 5 रुपया में, और कितना बेचना है 5 सेब बेचना है, तो 5 × 5 करते हैं यहाँ से 25, और औसत कीमत कुल कितनी है यहीं पर हमको जोड़ देना है, 3 2 5 और 5 10, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 45 और इन 20 हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 65, 65 में हम जोड़ेंगे 25, ये आ जाएगा 90 बटे में 10, 10 एकदम 9, हमारा यहाँ से क्लियर ऑप्शन हो गया, समझ गए एकदम क्लियर ऑप्शन हो गया एकदम, बस देख रहे हैं ना कितना आसान है, बहुत आसान है। बस इस बस यही मैं आपसे यही बात कहना चाह रहा हूँ ना, कि जब आपके पास ये एकदम बेस जो होगा क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा, तो आप कोई भी किसी भी तरीका से ए बी सी जैसा आप बनाना चाहे आप उस तरीका से हम बना सकते हैं, समझ गए एकदम। अब इसका जो हमारा अगला जो भाग होगा वो हम आपको अगली क्लास में हम पढ़ाएंगे, तब तक हमें आज्ञा दीजिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, बाय बाय।